गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, आप जैसे कि टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेटी कर रहे हो, सुपर टेटी कर रहे हो, केबीएससी कर रहे हो, DSSB की कर रहे हो, एमपी टेटी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो इस तरीके का एग्जाम में, तो आप देखेंगे कि यह क्वेश्चन जो है हर बार जो है रिपीट होता है साथियों। और यह क्वेश्चन रिपीट नहीं भी अगर होगा अगले एग्जाम में तो इस प्रकार का एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा। इन 4 ऑप्शनों को और व्याख्याओं को आप समझ लीजिए, आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एनसीएफ वाला। चलिए, यहाँ पे जैसा कि मैं बताया कि यूपी टेट की अगर तैयारी कर रहे हो आप, या फिर अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर कर रहे हो यस टेट की यानी सुपर टेट की, या फिर एमपी टेट की कर रहे हो, केबीएस DSSB, आप किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हो तो यह साथियों पर्यावरण का टॉपिक आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी। तो यह जो साथियों दिख रहा है यह अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ठीक है, यह अपने आप में बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है साथियों। और देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है ये एक ज़बरदस्त लेवल का लिया गया है। ठीक है, इन सभी एग्जामों में साथियों आप अगर प्रीवियस ईयर का जो है आप सेट उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन या और यह क्वेश्चन जो लिखे हैं यहाँ पे जो है यह क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है एनसीएफ 2005 पे आधारित है। किस पे है? एनसीएफ 2005। यह टॉपिक इतनी ज़बरदस्त टॉपिक है। अब मैं बता दूं, एनसीएफ 2005 को आप जो है अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं अगर जो है तो आप यकीन मानिए कि इसको तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, कह रहा है कि क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यानी कि पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य है साथियों, जो उद्देश्य है वो कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। यह बता दीजिए हमको। ठीक है, क्या उद्देश्य इसका नहीं होना चाहिए। तो नहीं पे आप जो है बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन ज़्यादातर जो है एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। एक बात समझ लीजिए कि 75% क्वेश्चन जो नहीं वाले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन को हम जो है देखेंगे और 4 ऑप्शन में से जो है 3 ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो नहीं सही होगा उसको आपको बताना होगा। ठीक है, और यहाँ पे व्याख्या भी लिए हैं साथियों। ये सभी को पढ़ लेंगे तो एनसीएफ 2005 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे साथियों चारों ऑप्शन को चूज करने से पहले हम चलते हैं जो है इसके व्याख्या पे। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखते हैं क्या है। तो इसका व्याख्या देखिए साथियों क्या दिया गया है, कि इसको आप जो है देखिएगा। ठीक है, अब जो है इसको देखिए क्या है और समझते भी रहिए व्याख्या। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन बच्चों में संख्यात्मक कौशलों के, ठीक है, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन बच्चों में संख्यात्मक कौशलों के विकास का उद्देश्य नहीं माना गया है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे साथियों, जो संख्यात्मक कौशलों का क्या कह रहा है, संख्यात्मक कौशलों का, ठीक है, संख्यात्मक कौशलों के विकास का उद्देश्य नहीं माना गया है। किसको? संख्यात्मक कौशल को। ठीक है ना, अवलोकन क्या कह रहा है, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष, ठीक है, आदि के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक, क्या कह रहा है, बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोदैहिक, क्या है, मनोदैहिक कौशल हासिल करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न करना। ठीक है, यानी खोजपूर्ण, ठीक है, और हाथों की गतिविधियों में संलग्न करना बच्चों को प्राकृतिक सामाजिक, ठीक है, क्या कह रहा है, प्राकृतिक सामाजिक, ठीक है, और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना है। ध्यान रखिए, इन संबंधों का पता लगाना, ठीक है, और समझने के लिए प्रशिक्षित करना, इसका यह उद्देश्य है। ठीक है, एनसीएफ 2005 का। तो साथियों यहाँ पे आपने व्याख्या देखा एक ज़बरदस्त तरीके से। आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शनों में से
कौन सा जो है ऑप्शन सही है। आपको जो है अगर आप व्याख्या को आप देख लिए होंगे, ठीक है, तो इन्हीं व्याख्या में जो चीज़ कहा गया है वही जो है ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर पहला को देखते हैं, ठीक है। तो पहले को अगर हम देखेंगे तो पहला कह रहा है कि अवलोकन वर्गीकरण, क्या कह रहा है, अवलोकन वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से, क्या है, खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ठीक है, बच्चों को संलग्न करना। तो यह तो आपने देख लिया, ठीक है, खोजपूर्ण वगैरह सारा कुछ दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो यह जो है ऑप्शन क्या है, यह सही है, क्या है ऑप्शन ए, सही है ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिए यह ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है ना, सही है भी, ठीक है। चलिए अब बी को चेक करते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक, क्या कह रहा है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ठीक, सामाजिक, पर्यावरण, ठीक है, के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। तो ध्यान रखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ठीक है, पर्यावरण के बीच संबंधों को, ध्यान रखिए, के बीच संबंधों को पहचानने, ठीक है, व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। तो ध्यान रखिए बच्चों को प्रशिक्षित करना, यह सारा कुछ प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ये सब कुछ साथियों इसमें आपको दिया गया है, ठीक है, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सब कुछ दिया गया है ना संबंधों को। तो यह जो है ऑप्शन क्या है, सही है, क्या है ऑप्शन सही है, यानी कि 2 करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गए, ठीक है। और हमको बताना क्या है, नहीं वाला, क्या बताना है हमको, नहीं वाला ऑप्शन बताना है, कि उद्देश्य जो है एनसेप का नहीं है वही आपको बताना है। तो यहाँ साथियों पर्यावरणीय समझ के द्वारा, क्या कह रहा है, पर्यावरणीय, ठीक है, समझ के द्वारा बच्चों में सटीक, क्या है, बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो बताइए संख्यात्मक, क्या कह रहा है, संख्यात्मक, ठीक है, तो संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पे साथियों संख्यात्मक कौशलों का विकास, यहाँ पे संख्यात्मक कौशलों का विकास साथियों दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों के विकास का उद्देश्य नहीं माना गया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है विकास का उद्देश्य नहीं माना गया है, ठीक है। तो किसका, यह ध्यान रखिए, संख्यात्मक कौशलों, ठीक है, संख्यात्मक कौशलों का विकास, यह जो है एनसीईआरटी 2005 में नहीं है साथियों, ठीक। तो संख्यात्मक कौशलों को 2005 में साथियों नहीं माना गया, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी 2005 में यह संख्यात्मक कौशल को मान्यता नहीं दी गई है साथियों। यह जो है क्या है, यह आपका रॉन्ग नंबर लग रहा है, क्या लग रहा है, रॉन्ग नंबर लग रहा है। अब देखते हैं और, ठीक है, डी ऑप्शन को, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देना। ध्यान रखिए साथियों, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की, ठीक है, जिज्ञासा, क्या कह रहा है, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, ठीक है। तो यह ध्यान रखिए कहीं भी जिज्ञासा की बात आए अगर बच्चों के लिए और सृजनात्मकता की बात आए तो यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो बढ़ावा देना ये भी ऑप्शन क्या है आपका सही है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो पहला आपका ए सही है, दूसरा आपका बी सही है, तीसरा आपका नंबर पे डी सही होगा, ठीक है, जो चौथा वाला है डी, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिया गया है साथियों यह क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि संख्यात्मक कौशलों का जो है इसमें जो है कह रहा है कि इसके उद्देश्य नहीं माना गया, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यह आपका था एक ज़बरदस्त तरीके से एनसीईआरटी 2005 का कंसेप्ट, ठीक है। यह प्रश्न जो है आप देख रहे हैं यह एग्जाम में आया हुआ है साथियों, ठीक है। आप जो प्रीवियस ईयर का जो है खोलिएगा देखिएगा एनसीईआरटी 2005 से जो है प्राथमिक स्तर, क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर वाले जो है यानी कि प्राइमरी के जो भी एग्जाम आपको दिए होंगे, ठीक है, यह आप देख पा रहे होंगे कि प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से लेकर 5 वाला जो आपका जो एग्जाम होता है, ठीक है, यह जो है यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा साथियों। इसी प्रकार का जो है प्यार दुलार जो है चैनल पर बनाए रहिए और एक ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, मित्रों में शेयर करिए और एक ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को बिल्ड करिए साथियों। एक आप देख पाएंगे कि आने वाले समय में आप जो है ऐसे एग्जामों को आप क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।